Let's begin with today's session. आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब किस चीज का फॉर्मूला है भाई कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है गाइस, अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है और इधर पे नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस क्यूएम है और इसका माइनस क्यूएम है, और इधर पे एक अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूं या किसी मटेरियल को रख देता हूं तो वो क्या फोर्स महसूस करेगा, वो फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। दैट फोर्स F is nothing but equals to plus or minus QM into B. This is the formula for force experienced in a uniform magnetic field. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जैसे कि अभी प्लस कब यूज करेंगे माइनस कब यूज करेंगे, अगर अभी हम फोर्स निकाल रहे हैं नॉर्थ पोल का, ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोल का फोर्स अगर निकाल रहे हैं, if you are finding out north pole का force, then north pole का force would be equals to plus qm into b. अगर मैं वो पॉइंट पे साउथ पोल का इफेक्ट निकाल रहा हूं तो उस पॉइंट पे साउथ पोल की वजह से जो फोर्स रहेगा इट वुड बी माइनस qm into b. समझा? तो इससे b का भी फॉर्मूला बन जाता है। b का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? b would be nothing but equals to f upon qm. तो b का एक नया यूनिट आता है यहाँ पे जो किसी को भी पता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं इस b के फॉर्मूले को और ये b के यूनिट को। यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन है और क्यू का एम्पियर मीटर, तो यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का, टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर के अलावा। तो एमसीक्यू में ये चीज आपको ध्यान देना है। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इस चीज का प्रॉपरली, और ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा। हाँ सर, अभी आपने ऐसा क्यों बोला कि किसी को पता ही नहीं है यूनिट? मैं बोला कि ये यूनिट ये किसी को पता नहीं होता है, लोगों को लगता है कि टेस्ला ही यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर ही यूनिट है। गेटिंग इट? लोग उसी इसमें रहते हैं। तो एमसीक्यू में अगर न्यूटन पर एम्पियर मीटर दिया रहता है या न्यूमेरिकल में न्यूटन पर एम्पियर मीटर दिया रहता है तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि मेरे को मैग्नेटिक इंडक्शन देके रखा है, तो ये ट्रिक हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है ताकि आपके साथ वो धोखा ना हो जाए। क्लियर सर? यस, आप रिपीट करेंगे क्या कभी पॉजिटिव क्यूएम लेने का और नेगेटिव क्यूएम कभी लेने का? जब आपको नॉर्थ पोल का असर निकालना है तो प्लस क्यूएम, ठीक है, साउथ पोल का असर निकालना है तो माइनस क्यूएम, दोनों का निकालना है तो एडिशन ऑफ बोथ। सॉर्टेड? क्लियर है संगमेश्वर? चलो, यस साहिल, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ सर, ये यूनिट्स है ना, न्यूटन पर एम्पियर और वेबर पर मीटर स्क्वायर, अगर हम से किलोग्राम मीटर से ते इस सब फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सेम ही होगा कि अलग होगा? सेम ही होगा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। गेटिंग इट? इतना सर, हाँ मतलब वही पूछना था, सेम होगा क्या? दे ऑल आर डायमेंशनली करेक्ट, उनका डायमेंशंस परफेक्टली मैच होता है बिकॉज़ दे आर यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, तो ये लिख दिया गाइस सबने। चलो, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, फटाफट उड़ाते हैं न्यूमेरिकल्स को। चलिए, तो अभी तक जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं आई होप सबको याद है। एंड गाइस, एक 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला था हमारे पास, वो भी यूज करना है हमको। याद है? यू रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड में एक था हमको सर्कुलर कॉइल वाला क्वेश्चन कि अगर एक सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल में से अगर करंट जा रहा है, जैसे कि सर्कुलर कॉइल है, इसमें से करंट जा रहा है इस तरीके से, तो ये सर्कुलर कॉइल का ऊपर का साइड नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, गेटिंग इट, अंदर की तरफ। तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला वाज m मीना करके याद रखते थे उसको हम लोग, मीना करके। m is equals to I-N-A, where I is electric current, N is the number of turns, क्योंकि जरूरी नहीं एक ही टर्न हो, मल्टीपल भी टर्न्स हो सकते हैं ना उसमें, मल्टीपल टर्न्स भी हो सकते हैं। गेटिंग इट? एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्कल है तो सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझे? तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं ऐसे याद रखने वाली, दिमाग को सर, ये मैं आपको यहाँ पे लोड करके देता हूँ एक साथ, आप लिख के रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन शॉर्ट इस चीज का। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? सर अभी आपने जो बताया ना फॉर्मूला, ये हमारे 10th स्टैंडर्ड में नहीं था। तो अभी देख ले, ये 12th में तो रिपीट होने वाला ही है वापस से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक में रिपीट होगा,
फिलहाल ये नोट कर ले, अभी याद रख इसको कि अगर सर्कुलर कॉइल में से करंट जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एन आई ए, या मीना करके याद रखते इसको, m इज इक्वल टू आई एन ए करके, और बाकी के दो तो फेमिलियर हैं ये आपको ऑलरेडी। तो क्वेश्चन सर हर्षा में आपका कुछ वॉइस नहीं कट आता। हो गया था, आप प्लीज रिपीट कर सकते हो क्या? क्या हो गया बेटा? आपका वॉइस कट हो गया सर, आप प्लीज रिपीट कर सकते हो क्या m इक्वल्स टू आई एन ए का फॉर्मूला? ये सबको कट हो रहा है क्या? आवाज आ रही है क्या प्रॉपर्ली? नहीं सर, यस बराबर सर, आ रहा है। कट हो सर रहा आ है। रहा है बराबर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर, कट हो रहा है। ए कुछ भी, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में बैठा है इधर, में कुछ भी बोल रहा है। सुनो वापस से बोलता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करने का? जब बार मैग्नेट है। सेकंड फॉर्मूला कब यूज करने का? जब सर्कुलर कॉइल या कोई भी प्रकार का कॉइल है। कॉइल मतलब सेकंड फॉर्मूला, मैग्नेट मतलब पहला फॉर्मूला। दिमाग में इतना ज्यादा जोर रहने का नहीं, ठीक है। और इधर पे न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कन्वर्जन, समझा? कन्वर्जन आना चाहिए। आता है क्या रे? 1 सेंटीमीटर अगर रहेगा किधर पे तो 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर रहेगा तो 10⁻³ मीटर। कर पाएंगे ना ये सब कन्वर्जन प्रॉपर्ली? ठीक है। यस सर। सेंटी Yes, इज sir. 10⁻², मिली इज 10⁻3। कुछ बच्चे स्कूल के जैसा डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 100, गया वो जमाना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखने का तेज कैलकुलेशन होता है एकदम फटाफट। तो ये हमने यहाँ पे इसको समझ के लिया। अभी गाइस ये जो चीज हम लोग करने वाले हैं ये आपके रोबोमेट ऐप में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th के इसमें क्लियरली ये सब मॉड्यूल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक एक न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लेते बैठने का जरूरत नहीं है, ना तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत है। मुझे सामने क्वेश्चन दिखेगा, मैं किसी बच्चे को पूछूंगा, उस बच्चे को गिवन निकाल के उस क्वेश्चन को क्रैक करना है, समझा? एंड इन द मीनवाइल बाकी बच्चे वो गिवन निकाल के वो खुद भी सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। आंसर आया चिल्लाने का नहीं, चैट बॉक्स में डालो। गेटिंग इट? जो भी तुमको आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में टाइप करो, आई वुड सी। राइट है तो राइट बोलूंगा, रॉन्ग है तो रॉन्ग बोलूंगा। ओके चलिए, तो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साथ में करते हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं करने के लिए। तो क्या बोला है? देयर इज अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कैपिटल M दे के रखा है, ठीक है। फिर इफ इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक लेंथ मतलब 2L, 5 सेंटीमीटर बोला है, मतलब 5 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। उसको 0.05 लिखने से बेटर 5 × 10⁻² मीटर लिखना, इट वुड बी मच फ्लेक्सिबल टू कैलकुलेट इट्स पोल स्ट्रेंथ। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? m इज इक्वल्स टू qm × 2L, देयरफॉर qm इज इक्वल्स टू m/2L करके हो जाएगा। m कितना है? 2, 2L कितना है? 5 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 5 1 5 0.4 ज़ा, तो ये हो गया 0.4 × 10⁻²। देयरफॉर ए ऊपर जाके 10⁻² +2 हो जाएगा, +2। तो QM हो जाएगा मेरा 40 एम्पियर मीटर। समझा सबको? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का क्लियर है? आगे के क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप खुद से? हाँ चलिए अभी बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। कृतिक चस्कर, अगला क्वेश्चन का गिवन डेटा निकाल के बता बेटा। इस क्वेश्चन का गिवन डेटा बताएं और क्या ढूंढना है वो बताएं, और कौन सा फॉर्मूला यूज करके ढूंढ सकते हैं वो भी बताएं। यस कृतिक। अरे बोल, शर्मा क्या रहे, बोल। सर मैं पिछले लेक्चर में पूरा प्रेजेंट ही नहीं था। क्यों, क्या हो गया था देखो? सर नेट ही नहीं चल रहा था, लास्ट के 30 मिनट में आया था। लास्ट के 30 में? लेकिन ये पिछले लेक्चर का इसका कुछ संबंध ही नहीं है बेटा। अभी पढ़ाया मैंने, अभी पढ़ाया, जस्ट पढ़ाया मैंने अभी ये। हाँ तो सर फिर वो m इज इक्वल टू INA वाला फॉर्मूला। बस ना, तू टैलेंटेड है लेकिन तू मानता ही नहीं, तो अपने आप को बेवकूफ समझता है। क्या करूं मैं तेरा, बोल तू ही। अभी मैं बोलेगा तू समझदार है, उससे तो समझदार बनने वाला है क्या? नहीं, तू खुद समझना चाहिए ना। अभी तू कोशिश करता नहीं, उसके पहले ही हार मानेगा तो फिर कैसे चलेगा भाई साहब? चलिए गिवन बताइए। 20 टर्न्स मतलब क्या दिया है? वेट नहीं वो टर्न्स मतलब N. क्या रहेगा रे? एन रहेगा ना फॉर्मूला में।
नंबर हाँ ऑफ सर। एन दिया है ना वो, फिर उसके बाद रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर क्या दिया है, रेडियस कैसे लिखने का रेडियस को, R और 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ऐसे छोड़ देने का, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या रहेगा कन्वर्जन उसका, 10⁻²। 10⁻², तो 10 इंटू 10⁻², को हम लोग डायरेक्टली 10⁻−1 मीटर भी लिख सकते हैं उसको। फिर क्या दिया, और क्या दिया क्वेश्चन में, करंट 10 एम्पियर। करंट दिया है, तो तूने बोला फॉर्मूला मीना वाला यूज करने का, INA, तो आई का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, एरिया नहीं दिया रे, सर्कल का एरिया कैसे ढूंढते हैं, सर्कुलर कॉइल बोला ना यहाँ पे, तो एरिया ढूंढेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हमारे पास है 3.14, आर का वैल्यू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, इससे एरिया निकालो, यहाँ पे गाइस कैलकुलेट करके बताओ, चैट बॉक्स में आंसर डालो कितना आता है, कम ऑन गो फॉर इट क्विकली। ओके, साहिल हैज ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन आई गेस, बाकी लोग फटाफट सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपल कैलकुलेशन है, एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से आ जाएगा, डोंट वरी, बट जस्ट गो फॉर इट। सर 628 है ना? प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर 6.28 आएगा ना बेटा, 6.28 है ना सर? हाँ, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻², होएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, देयर इज अ बार मैग्नेट ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड पोल स्ट्रेंथ दिया है 100 एम्पियर मीटर, फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। मतलब यहाँ पे हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ढूंढना है, तो उसके लिए मैग्नेटिक लेंथ लगता है, तो ज्योमेट्रिक लेंथ को पहले मैग्नेटिक लेंथ पे घुमाना पड़ेगा, 5/6। तो यहाँ पे 5/6 करना पड़ेगा उसको, तो ये 5/6 इंटू 18, 15 सेंटीमीटर, दैट इज 15 इंटू 10⁻² मीटर, ये उसका वैल्यू हो जाएगा 12 का। तो क्या खत्म हो गया ना सम, उसके बाद तो क्या कुछ खास है नहीं, m इंटू 12 करेंगे आंसर, QM इंटू 12 आंसर निकल के आता है 15 एम्पियर मीटर स्क्वायर, उसका आंसर निकलता है। क्वेश्चन टू यू गाइस, कम ऑन, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर, प्रॉपर कन्वर्जन के साथ करके बताइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुमको मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड हाउ डू वी कन्वर्ट मिली एम्पियर गाइस, मिली ना, तो 10⁻³ आएगा ना रे, कन्वर्जन स्ट्रांग नहीं है बैच का, इतना सही तरीके से नहीं जा रही है, कन्वर्जन जो किया उसको परफेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इज वेरी बेसिक। तो इसका आंसर 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर आना चाहिए था, क्योंकि 10⁻³ और 1000 का मतलब होता है 10⁻3, एक दूसरे को खत्म कर देंगे ये, 3 2 6 बचेगा खाली। क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन खत्म करो। अभी देखो ये क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल मतलब क्या याद आता है, कॉइल मतलब मीना, गेटिंग इट, M-I गेटिंग इट, तो ये m इज इक्वल टू INA, अपने पास करंट का वैल्यू दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, एरिया ढूंढना है। अभी यहाँ पे सर्कल नहीं है, स्टूपिड जैसा सर्कल जैसा सर्कल का फॉर्मूला नहीं, रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, length into breadth, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻⁻² 40। इंटू ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू 10⁻², तो यहाँ पे 40 जो लेके करेगा वो रॉन्ग हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻⁴ लेके करना पड़ेगा, तब आपको आंसर आएगा, समझ रहे हो, लगो काम पे।
Done everyone? Yes, sir. यस सर। बहुत कम लोग का आंसर आया रे, बहुत कम लोग का आंसर आया, और उसमें से राइट और कम लोगों का आया है। So the answer to this question was supposed to be (1.6 ampere meter square). So couple of people were like perfect, to the point आंसर बताया काफी लोगों ने, काफी लोगों का आंसर अलग गया, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने परफेक्ट बताया मुझे, 20% लोग भटक गए। नेवर माइंड। So this was the questions which we did so